जय माँ भद्रकाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल तंत्र गुरु जी के माध्यम से आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रसंग लेकर आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि अघोरी एवं अघोर भैरवी साधना कैसे करते हैं। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा लेना ताकि हमारा सभी वीडियो आपको मिले, आप उससे लाभ ले सकें। हम सभी ने अघोर तांत्रिकों के बारे में जरूर सुना होगा। अघोरी सांसारिक बंधनों को नहीं मानते और अधिकांश समय शमशान में बिताते हैं। अघोर का अर्थ होता है जो घोर या बीभत्स नहीं है। अघोरी वो लोग होते हैं जो संसार की किसी भी वस्तु को घोर अर्थात बीभत्स नहीं मानते। इसलिए न तो वे किसी वस्तु से घृणा करते हैं और न ही प्रेम। उनके मन के हर भाव हर समय एक जैसे ही होते हैं। अघोरी हर चीज में समान भाव रखते हैं। वे सड़ते जीव के मांस को भी उतना ही स्वाद लेकर खाते हैं जितना स्वादिष्ट पकवानों को स्वाद लेकर खाया जाता है। अघोर पंथ हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। इसका पालन करने वाले को अघोरी कहते हैं। अघोर पंथ की उत्पत्ति के काल के बारे में अभी निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु इन्हें कपालिक संप्रदाय के समकक्ष मानते हैं। ये भारत के प्राचीनतम धर्म शैव यानी कि शिव साधक से संबंधित हैं। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप भी माना जाता है। शिव जी के 5 रूपों में से एक रूप अघोर रूप है। अघोरी हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का विषय बने रहे हैं। मूलतः अघोरी 3 प्रकार की साधनाएं करते हैं: शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। तो शव साधना की मान्यता है कि इस साधना को करने के बाद मुर्दा बोल उठता है और आपकी इच्छाएं पूरी करता है। शिव साधना एक ऐसी साधना है कि शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। चर्चा करेंगे शमशान साधना की। शिव और शव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवार जनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोरी अपनी वेशभूषा के लिए बड़े विख्यात होते हैं। कफन के काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी बाबा के गले में धातु की बनी नरमुंड की माला लटकी होती है। नरमुंड न हो तो वे प्रतीक के रूप में उसी तरह की माला पहनते हैं। हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और पूरे शरीर पर राख मलकर रहते हैं। ये साधु अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे सिले कहा जाता है। गले में एक सींग की 2 नादी रखते हैं। इन दोनों को सिंगी सेली कहते हैं। तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि आखिर अघोरी इतने जिद्दी और गुस्सैल क्यों होते हैं। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि वे बड़े जिद्दी होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगे थे तो लेकर ही जाएंगे। क्रोधित हो जाएंगे तो अपना तांडव दिखाएंगे या भरा बुरा कहकर उसे श्राप देकर चले जाएंगे। एक अघोरी बाबा की आंखें एकदम सुर्ख लाल होती है, लेकिन अघोरी की आंखों में जितना क्रोध दिखाई देता है बातों में उतनी ही शीतलता होती है। और अघोरी कभी अनायास किसी को श्राप नहीं देते और न तो कभी किसी से कुछ मांगते हैं, क्योंकि उनको मांगने की जरूरत ही नहीं है। उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो मिला खा लिए तो आपसे मांगे क्यों। ये मांगने वाले दुकान में, बाजार में जो अघोरी घूमते हैं वो सच्चे अघोरी नहीं होते हैं। अब बात आती है कि आखिर अघोरी को शव कहाँ से प्राप्त होता है। साधना करने के लिए ये जो मुर्दा लेकर आते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसकी जानकारी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हिंदू धर्म में आज भी किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, सांप काटने से मरे हुए आदमी, आत्महत्या किए हुए लोगों का शव जलाया नहीं जाती बल्कि दफनाया जाता है या किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है।
पानी में प्रवाहित या 100 डूबने के बाद हल्के होकर पानी में तैरने लगते हैं। अक्सर अघोरी तांत्रिक इन्हीं 100 को पानी से ढूंढकर निकालते हैं और अपनी तंत्र सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। तो एक और कौतूहल का विषय अघोरियों के लिए और आता है कि आखिर जब ये हमेशा दिन रात शमशान में रहते हैं तो क्या इन्हें भूत से या प्रेत से या पिशाच से या बुरी आत्माओं से डर है, या कोई इनके मंत्र में इनकी जो साधना है उसमें विघ्न डालने वाली बात, तो उसके लिए भी हम आपको बताना चाहेंगे। अघोरियों के पास भूतों से बचने के लिए एक खास मंत्र रहता है। साधना के पहले अघोरी अगरबत्ती धूप लगाकर दीपदान करता है और फिर उस मंत्र को जपते हुए वह चिता के और अपने चारों ओर लकीर खींच देता है। फिर तुतुई बजाता हुआ करता है और साधना शुरू कर देता है। ऐसा करके अघोरी अन्य पिशाचों की चिता को आत्मा से और खुद से अपनी साधना में विघ्न डालने से रोकता है। शमशान में ही ये घर बना के रहते हैं अघोरी अक्सर अपनी कुटिया जो बनाते हैं शमशान में ही बनाएंगे, जहाँ एक छोटी सी हमेशा धुनी जलती रहती है। जानवरों में वो सिर्फ कुत्ता पालना पसंद करते हैं। उनके साथ उनके कुछ शिष्य रहते हैं जो कि अघोरी ही होते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं। अघोरी अपनी बात के बड़े पक्के होते हैं। अगर किसी से कोई बात कह दिए कर दिए तो उसे पूरा जरूर करते हैं। अघोरी ऐसे तो अमूमन आम दुनिया से कटे हुए रहते हैं। वो अपने आप में मस्त रहने वाले, अधिकांश समय दिन सोने में और रात शमशान में साधना करने वाले होते हैं। वे आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते, न ही ज़्यादा बात करते हैं। वे अधिकांश समय अपना सिद्ध मंत्र और जापों में ही लगे रहते हैं। इनके अंदर एक खास बात होती है कि ये पराशक्तियों को अपने बस में कर सकते हैं। आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक हैं जो पराशक्तियों को अपने बस में कर सकते हैं। ये साधनाएं शमशान में होती हैं और दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट ही ऐसे हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्द मिलता है। ये है तारापीठ का शमशान पश्चिम बंगाल, कामाख्या पीठ असम, काम श्मशान त्र्यंबकेश्वर नासिक और उज्जैन मध्य प्रदेश का शमशान। तो ये 4 शमशान हैं जहाँ पर अघोरियों की सिद्धि होती है। महाशमशान घाट के नाम से जाना जाता है तारापीठ। यह मंदिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे शहर में है। यहाँ तारा देवी का मंदिर है। इस मंदिर में माँ काली का एक रूप तारा माँ की प्रतिमा स्थापित है। रामपुर हाट से तारापुर पीठ की लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। तारापीठ मंदिर का प्रांगण शमशान घाट के निकट स्थित है। इसे महाशमशान घाट के भी नाम से जाना जाता है। इस महाशमशान घाट में जलने वाली चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है। यहाँ आने पर लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं लगता। मंदिर के चारों ओर द्वारका नदी बहती है। इस शमशान में दूर दूर से साधक साधनाएं करने के लिए आते हैं। 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान माना जाता है कामाख्या पीठ। असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है। इसका तांत्रिक में बड़ा महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यही भगवती की महामुद्रा यानी कि योनि कुंड स्थित है। यह स्थान तांत्रिकों के लिए स्वर्ग के समान माना जाता है। यहाँ स्थित शमशान में भारत के विभिन्न स्थानों से तांत्रिक तंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं। और नासिक भी तंत्र क्रिया के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। यहाँ के ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं।
ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 700 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर पर ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकली हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। भगवान शिव को तंत्र शास्त्र का देवता माना जाता है। तंत्र और अघोरवाद के जन्मदाता भगवान शिव ही हैं। यहाँ स्थित शमशान भी तंत्र क्रिया के लिए बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। और उज्जैन तो महाकाल की नगरी है। दूर दूर से तंत्र साधक उज्जैन आते हैं अपनी अघोरी साधना को सिद्ध करने के लिए। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। स्वयंभू भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस कारण तंत्र शास्त्र में भी शिव के इस शहर को बहुत जल्दी फल देने वाला माना गया है। यहाँ के शमशान में दूर दूर से साधक तंत्र क्रिया करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक, एक कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारा सभी वीडियो आपको मिले और आप लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।